अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं होता और ये क्या करते हैं, आउटसाइड सोर्स से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो इट मीन्स इनकी बॉडी के अंदर फूड को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी जरूर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो वो एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड होते हैं। इट मीन्स सारे एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग तरीके से जो है वो सोर्सेज ऑब्टेन होते हैं। उनके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस अलग अलग होता है और उनके फूड सोर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ है तो काऊ में क्या होता है कि ये ग्रासेस खाती है। इट मीन्स ये क्या है, एक स्टेशनरी मटेरियल खा रही है, तो इनमें इतना मूवमेंट नहीं होगा, ये जहाँ रहेगी वहीं जो है वो क्या कर रही है कि जो ग्रास है वो नॉर्मली ईट करी। वहीं अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर क्या कर रहा है कि नॉन स्टेशनरी एंड मोबाइल सोर्स फूड सोर्स को जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, डियर को करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उसके मस्कुलर फंक्शन जो है, उसका मसल्स भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इट मीन्स ये कि डियर क्या हो रहा है, एक जगह स्टेशनरी नहीं रहता है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। तो उसे पकड़ने के लिए, उसे वापस जो है वो चबाने के लिए, उसके बॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए टाइगर की बॉडी इस तरीके से डेवलप्ड होगी। इट मीन्स क्या होगा कि उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले उनका टाइगर का जो है वो टाइगर के मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रांग होगा और उस फूड सोर्स इट मीन्स टाइगर को इट मीन्स डियर के टुकड़े करने के लिए, उसके फ्लैश को एज ए फूड सोर्स ऑब्टेन करने के लिए क्या होगा कि उसकी बॉडी उसके फ्लैश को ऑब्टेन करने के लिए शार्प टीथ की जरूरत होती है। तो ये क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग एडेप्टेशन होती है फूड को ऑब्टेन करने की। और अंदर क्या होता है, कुछ सारे ऑर्गेनिजम्स में और क्या होता है कि अंदर जो होते हैं वो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अंदर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। बायोकैटालिस्ट ऐसे कह सकते हो। ये बायोकैटालिस्ट क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितना भी फूड जाता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और लेटर ऑन क्या होता है, बॉडी डाइजेस्टेड करती है। तो ये तो बात हो गई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हाउ डू, एक टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये तो बात होगी लार्ज ऑर्गेनिजम्स की। अब अगर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ क्या हो रहा है कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एमीबा का। तो अब एमीबा क्या है, एमीबा का ना शेप होता है ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी बॉडी क्या है, नॉन शेप। इस एमीबा की बॉडी क्या है, ना तो कोई शेप होता है ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है वो अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करता है, इसके अंदर भी अलग प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है कि अपनी बॉडी से क्या करता है, सबसे पहले अगर कोई भी फूड है तो फूड को इनटेक करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी बॉडी का शेप चेंज करेगा। इट मीन्स यहाँ जो है वो क्या होगा कि एक्सटेंशंस जो होंगे वो निकलेंगे। जैसे ये निकल रहा है तो ये जो है वो यहाँ कलेक्शन ज़्यादा हो गई, ये शार्प एक्सटेंशन हो गया। जैसे ये एमीबा है तो इस एमीबा का ना शेप होता है ना कोई साइज होता है। तो यहाँ क्या होगा, इस शेप के पास इस शेप को अगर इस ऑर्गेनिज्म को अगर फूड की डिमांड है तो क्या होगा कि सपोज ये एमीबा है और ये यहाँ फूड पार्टिकल है, ये जो है वो क्या है, फूड पार्टिकल है। तो अब ये फूड पार्टिकल है तो इस फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एमीबा अपना शेप चेंज करेगा। किस तरीके से कि ये अंदर सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या होगा कि अपनी बॉडी से एक्सटेंशंस जो है वो निकालेगा। अब ये एक्सटेंशन निकालने के बाद क्या होगा, इस तरीके से निकाले। अब इस एक्सटेंशन को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इस एक्सटेंशन को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये एक्सटेंशन निकलते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को इस तरीके से कवर करते हैं। और लेटर ऑन क्या होता है कि ये जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि ये फूड सोर्स जो है वो इस कम्प्लीटली ये जो एक्सटेंशन है उन्होंने कवर कर दिया। अब ये एक्सटेंशन कवर हो गया, ये एक्सटेंशन कवर हो गया। ये कवर होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये कम्प्लीटली जो है वो क्या है, अब ये एक्सटेंशन जो है वो आपस में मिल जाएंगे और ये फूड सोर्स जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये कुछ वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। ये एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस फूड सोर्स को इस फूड को जो है वो क्या कर रहे हैं,
ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, इस फूड को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसमें से न्यूट्रिएंट निकाल रहे हैं, और न्यूट्रिएंट निकालने के बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग जितना भी अमाउंट होगा यानी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तो उसको वापस इसी प्रोसेस के रिवर्स प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये तो बात हुई एमीबा की। अब बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में क्या होता है, अब पैरामीशियम में क्या होता है कि ये शूज टाइप इसका शेप होता है, और ये पूरी होल बॉडी में जो है वो क्या है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। ये जो पैरामीशियम में क्या है कि ये शूज लाइक शेप होता है, और इसमें क्या होता है, होल बॉडी के आउटसाइड सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। अब ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया होल बॉडी पे प्रेजेंट रहेगा, और अगर अब पैरामीशियम को अगर फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो पैरामीशियम क्या करेगा, फूड सोर्सेज जो है वो, सपोज कहीं पर भी एक फूड सोर्स है, तो ये फूड जो है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आके रुकेगा। अब यहाँ क्या होगा कि इस पैरामीशियम अब बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम क्या, अब बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि ये इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, शूज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी होल बॉडी पर जो है वो कवरिंग जो होती है, किसकी कवरिंग जो होती है, अब उसकी होल बॉडी पे कवरिंग जो होती है वो सीलिया की होती है। तो ये पैरामीशियम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर फूड सोर्स आता है, या कह सकते हो फूड आता है, उसके बाद क्या होता है कि सीलिया जो है सीलिया क्या करता है कि फूड को जो है वो पर्टिकुलर स्पॉट पे ट्रांसफर करता है। लेटर ऑन ये इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, और वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी रहते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू निकाल दिया जाता है। दैट इज अबाउट पैरामीशियम एंड एमीबा। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो यहाँ जो डाइजेशन होगा या उसके लिए एक कंप्लीट प्रोसेस होगा, एक सिंगल सेल नहीं है कि पूरा जो है वो सिंगल फूड एनगल्फ किया और डायरेक्ट वो है वो डाइजेस्ट हो गया। यहाँ क्या है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो लेवल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेवल है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहती है। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पे एंड होती है। इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जैसे फूड अगर जैसे फूड जो है माउथ पार्ट पे स्टार्ट हुआ है, तो माउथ पार्ट में क्या है, अगर फूड का है तो वो क्या है, कंप्लीटली डाइजेस्ट होके उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट भी निकल जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, एंड कहाँ पे होता है, एनस पार्ट पे। इट मीन्स एनस पार्ट से जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो ये जो डाइजेशन होता है ये वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करते हैं, मसल्स का भी बहुत रोल होता है, कुछ कहीं एसिड रिलीज होते हैं, कहीं जो है वो इनको कहीं एसिड रिलीज होते हैं। तो ये सारे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताते हैं। अब ये धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसको कि किस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर सीरीज वाइज अगर देखें तो सबसे पहले क्या खाना का क्या होगा कि माउथ में जाएगा, देन माउथ से ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से देन स्टमक के अंदर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर रेक्टम में, और फिर एनस से क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। ये तो बात हो गई एक शॉर्ट फॉर्म की। ये जो फूड पास ऑन होता है वो किस तरीके से होता है, माउथ से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है माउथ। तो माउथ क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड को एनगल्फ करता है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि फूड जो है वो किसी भी फॉर्म में खाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दाल और रोटी खाई, तो दाल में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स दाल में क्या होगा, प्रोटीन पार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो रोटी में होगा, और ऊपर अगर घी लगाए तो क्या होगा कि वहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो रोटी में वो माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा,
और दाल के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन सोर्स जो है वो क्या है, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। और रोटी के ऊपर घी लगा है तो उसमें क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, सपोज फूड एनगल्फ किया, तो फूड एनगल्फ करने के बाद क्या होगा कि हमारे मुंह से जो है वो सलाइवा निकलता है। इट मीन्स सलाइवा क्या है, सलाइवा एक ऐसा लिक्विड फॉर्म है जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या, अब सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में क्या होता है कि जैसे ही फूड एनगल्फ करते हैं तो सबसे पहले जो रोल होता है वो क्या होता है, टीथ और टंग का होता है। टीथ और टंग क्या करते हैं, टीथ क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स च्यू एंड ग्रीन, ये क्या करते हैं, जितना भी हमने खाना खाया है उसको टुकड़ों में करेंगे। टुकड़ों में करने के बाद क्या होगा, टंग का क्या रोल होगा कि ये जो है वो फूड को इधर उधर घुमाएगा, ताकि क्या है, ये टेस्ट, एक तो टेस्ट पहचानने में भी काम आती है, टंग का रोल क्या होता है, एक टेस्ट पहचानने में भी काम आती है, और एक प्रॉपर माउथ के अंदर रोलिंग में भी काम आती है। इट मीन्स खाना क्या है, इधर से उधर घूमता रहता है, दांतों के बीच में जो पच गया है वो साइड में लेगा, फिर बाद में जो है वो टंग के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड अनब्रेकेबल पार्ट एक साइड में होगा, जो फिर जो ब्रेक आना है फिर वो वापस क्या करेंगे, टीथ के बीच में लेके जाएंगे। तो ये टंग क्या है, टंग का क्या है, रोल और टेस्ट का फंक्शन होता है। और टीथ ने क्या किया है कि च्यू और ग्राइंड कर दिया। इट मीन्स खाने को क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। इसी दरमियान क्या होगा कि माउथ क्या करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा। तो ये जो सलाइवा है इसके अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि उस फूड पार्ट के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। इट मीन्स उसको क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, इट मीन्स उसने टुकड़ों में जो कन्वर्ट किया है वो क्या है, स्मॉलर फॉर्म कौन सी कन्वर्ट कर दी, उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। देन क्या होगा कि माउथ से जो आधा पचा खाना है यानी अनडाइजेस्टेड, तो अब क्या होगा, माउथ से जो ये पचाया हुआ खाना है वो क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होती है। तो ये फूड पाइप जो है वो नीचे किस तरीके से लेगी, यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा कि यहाँ क्या होगा, फूड जो है वो वेव मसल्स जो है वो वेव फॉर्म में फंक्शन करेगी, और फूड क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये मूवमेंट हो गया। तो ईसोफेगस में क्या हो रहा है, सिर्फ फूड का पास ऑन हो रहा है, यहाँ डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो यहाँ माउथ से जो है वो क्या हो गया, ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो स्टमक पार्ट में जाता है। अब तो स्टमक क्या कर रहा है, एक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा है। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। अब इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है, HCl होता है, और म्यूकस भी होता है। तो ये म्यूकस जो है वो क्या है, आउटर स्टमक की आउटर लाइनिंग जो होती है वहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ये म्यूकस जो है वो क्या कर रहा है कि जो एसिड सीक्रेट किया है, इट मीन्स स्टमक एसिड भी सीक्रेट कर रहा है। तो इस एसिड को म्यूकस लेयर क्या है कि स्टमक से बाहर नहीं जाने देती है। क्यों, एसिड है तो क्या होगा कि ये अगर बाहर गया एसिड तो क्या होगा, दूसरे बॉडी बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है पेप्सिन और HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन जो है वो क्या कर रहा है कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब ये पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है वो HCl क्या है, एक्टिव फॉर्म में। और अगर HCl नहीं होता तो वहाँ पर जो है वो पेप्सिन जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म, इट मीन्स पेप्सिनोजन में प्रेजेंट रहता। तो ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। तो पेप्सिन में कब कन्वर्ट होगा, जब एनवायरमेंट जो है वो स्टमक का एनवायरमेंट एसिडिक होगा। तो ये एसिडिक एनवायरमेंट के लिए HCl की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये HCl क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। और म्यूकस जो है वो क्या कर रही है कि स्टमक के अंदर की तरफ जो है वो म्यूकस की लेयर बन जाती है। तो ये म्यूकस लेयर क्या कर रही है, HCl को बाहर जाने से प्रिवेंट करती है, ताकि क्या है, दूसरे बॉडी पार्ट डैमेज ना हो। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है कि प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। अब यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। देन उसके बाद क्या होगा कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो ट्रांसफर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर और पैंक्रियास से कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की।
तो यहाँ लीवर जो है वो क्या कर रहा है, ये जो लीवर है ये अपना जूस सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। लीवर क्या कर रहा है, अपना बाइल जूस सीक्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट करेगा, और पैनक्रिया भी क्या करेगा, अपना पैनक्रेटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करेगा। तो लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा है। ये बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, इस बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इस बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है कि स्टमक से क्या होगा, जो फूड आया है वो एसिडिक फॉर्म में, क्योंकि वहाँ एसिड प्रेजेंट था, तो ये एसिड जो फॉर्म में निकल रहा है। अब एसिड फॉर्म में क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। अब एसिडिक फॉर्म में क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो ये बाइल जूस जो है वो क्या कर रहा है, उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, ताकि क्या है, फैट का डिकम्पोजिशन हो सके। जैसे इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, जनरली इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो लार्ज फैट को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो है वो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस यहीं पे भी यही होता है। तो लीवर क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन का फंक्शन कर रहा है। इट मीन्स फैट जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये क्या कर रहा है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। देन हम बात करते हैं पैनक्रिया की। तो पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रिया क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। अब पैनक्रिया जो है वो ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी फंक्शन करता है। तो यहाँ पैनक्रिया जो है वो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। इस जूस के अंदर होगा ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा कि जो रिमेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल, अगर वैसे सारा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर कुछ पार्ट रह गया प्रोटीन का, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीन पार्ट, और लाइपेज जो है वो क्या किया, अब बाइल जूस ने क्या किया था कि वो फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ लाइपेज जो है वो क्या करेगा कि फैट को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। फैट को ब्रेक डाउन कर दिया, और ट्रिप्सिन ने जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ इंटेस्टाइन होता है, कि इंटेस्टाइन जो होती है वो इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट कर दी। ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो ओवरऑल जो कंबाइन होके बनाता है, तो वो ओवरऑल जो जूस होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन पार्ट को एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि जितने अभी अपनी स्मॉलर से स्मॉलर फॉर्म में फूड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमने जितना भी खाना खाया है, सपोज फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, जो भी खाया है, तो वो क्या होगा, इस स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट लिया है तो क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोटीन पार्ट लिया है तो क्या होगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा कि ये सारे फंक्शन करेगी। अब ये जो है वो स्मॉलर फॉर्म कन्वर्ट हो गई है, ये ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन छोटे छोटे जो है वो विली प्रेजेंट रहते हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो ब्लड सेल्स के साथ कनेक्शन होता है। तो ये स्मॉलर इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ये विली प्रेजेंट रहते हैं। ये विली जो है वो क्या करता है, ये इनका स्मॉलर फॉर्म का एब्सॉर्प्शन करता है। यहाँ से क्या है, ग्लूकोज अंदर जाएगा, ग्लिसरॉल अंदर जाएगा, एमिनो एसिड अंदर जाएगा, ये सारे क्या है ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन्स जो भी फूड लिया था उनसे बेसिक कंपोनेंट्स है, जो बॉडी का रिक्वायर कंपोनेंट है, वो सारे एब्जॉर्ब अब हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो लेटर ऑन क्या होगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा सब फूड जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड है। अब यहाँ क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ट्रांसफर होगा। अब उसमें से भी अगर उस अनडाइजेस्टेड पार्ट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। इट मीन्स उसको क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। यानी क्या होगा कि फूड के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट के अंदर पानी अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगी, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी। इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करे, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन करे, ताकि क्या है बॉडी को प्रॉपर नीड होती रहे। अब उसके बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फॉर्म होगा, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा, वो ट्रांसफर होगा रेक्टम में। ये क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, वो वेस्ट के फॉर्म में हो गया। अब ये जो वेस्टेज निकला है, वो वेस्टेज जो है वो वहाँ रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है। रेक्टम के अंदर क्या होगा, वेस्टेज फॉर्म में स्टोर रहेगा।
अब वेक्टर वेस्टेज फॉर्म में स्टोर रहेगा और ये जो क्या होगा येलो, अब ये क्या होगा एक येलोइश सब्सटेंस होगा। येलो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लीवर ने क्या होगा बाइल जूस सीक्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन प्रेजेंट है। इन दो की वजह से क्या होता है कि भले खाए कैसा भी, लेकिन क्या होगा जो वेस्टेज मटेरियल का कलर येलोइश और कलर का निकलता है वो उसी वजह से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की वजह से निकलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है रेक्टम में वेस्ट का स्टोरेज हो गया, वेस्टेज का स्टोरेज हो गया। देन क्या होगा कि जब भी प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। लेटर ऑन क्या होगा कि ये एनस पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है सारा, वो क्या करेगा वहां से क्या होगा ये वेस्टेज जो है वो अगर एक्सेस में इकट्ठा हो गया है तो वो क्या होगा बॉडी प्रेशर देगी और क्या होगा ये लेटर ऑन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर निकल जाएगा। तो ये एनस जो है वो क्या करिए एजेशन का फंक्शन करिए, इट मीन्स अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिमूव कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो यहाँ एंजाइम्स का भी रोल हो रहा है। अलग अलग एंजाइम्स जो है वो अलग अलग फूड प्रोडक्ट को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देन उसके अंदर से जो तो यहाँ हमने क्या देखा कि ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके क्या कर रहे हैं एक सिस्टम बना रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से बॉडी अपने आप मैनेज करती है और अलग अलग तरह के जो है वो फूड प्रोडक्ट जितने भी ले तो वो कहाँ डाइजेस्ट होने वो बॉडी अपने आप डिसाइड करती है और लेटर ऑन क्या होता है डाइजेशन कंप्लीट होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकल जाता है। दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।